हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सिंथेसिस क्या होता है और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हम लोग कैसे करते हैं, इसके रूल कौन कौन से हैं, आज की क्लास में हम लोग इसको जानेंगे। तो गाइस, एक पर्टिकुलर वर्ड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स संयोजन, अर्थात जोड़ना, संधि करना, अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे, ये मैंने सामने आपके लिख दिया है। तो इसके पहले जानना ज़रूरी है कि सिंथेसिस को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो गाइस, सिंथेसिस को हम लोग तीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जानते भी हैं कि सेंटेंस भी एक्चुअल में तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और जिनका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे और जानेंगे कि कैसे कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और किस प्रकार से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और किस प्रकार से हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा गाइस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और इसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो हम लोग जानते हैं पहले सिंथेसिस क्या होता है। तो इसका इंग्लिश में और हिंदी में डिफिनीशन मैंने आप लोग के सामने स्लाइड में भी लिख दिया है और आपको मैं बाय वॉइस में आपको समझाता हूँ कि इन सिंथेसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म अ न्यू सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस। मीन्स सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस, एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसी को कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का पर्टिकुलर डिफिनीशन क्या होगा? सिंथेसिस वाक्यों का ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है, संयोजन कहलाता है। आप समझते हैं सिंथेसिस कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? तो सिंथेसिस निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या हेडिंग क्या है? पहला नंबर आप लोग हेडिंग भी कर सकते हैं इसको। क्या हेडिंग कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात कई प्रकार के वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। ये पर्टिकुलर डिफिनीशन है, हम लोग पढ़ेंगे सबको कि कई प्रकार के वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आपका दूसरा हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी प्रकार से आपका हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो पहला हेडिंग आप लोग क्या समझेंगे? सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। हेडिंग क्या रखेंगे आप लोग? या दूसरा हेडिंग आप लोग क्या रख सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात कई प्रकार के वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना गाइस? चलिए, उसी प्रकार से तीसरा हेडिंग आप लोग कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात कई प्रकार के वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। क्या? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, अर्थात सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्म कैसे होगा, सिंपल सेंटेंस की रचना कैसे होने वाली है। तो हेडिंग क्या करेंगे आप लोग? टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। ये आपका हेडिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो फेयर कॉपी में लिखिएगा, जिस तरह से मैंने स्लाइड बना करके लिखा है, आप सेम उसी प्रकार से लिखते जाएंगे और वीडियो को वॉच करते जाएंगे टाइम टाइम पर। जितने भी इसमें वीडियो बनाता हूँ फॉर्मेशन सिंथेसिस से संबंधी, आप उसको देखते रहना। आई होप यू विल नॉट गेट एनी कन्फ्यूज़न इन इट। तो हेडिंग करेंगे हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। चलिए, किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं? इसके भी कई सारे रूप हैं। हम लोग इसमें पार्टिसिपल का यूज़ करके बना सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ करके बना सकते हैं, जीरंड का यूज़ करके बना सकते हैं, उसी प्रकार से नॉमिनेटिव, अब्सोल्यूट और कई प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो उसका सिंपल सेंटेंस बनाने का पहला तरीका हमारा क्या है?
पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है ना, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। याद रखिएगा गाइस, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं वे पार्टिसिपल कहलाते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे आपने कहा अभी कि पार्टिसिपल का यूज़ करके हम कई सारे सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई पूछ ले अच्छा ठीक है वो पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब विभिन्न सिंपल वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती है। समझिएगा गाइस कैसे हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही हो। क्या? जितने सारे सेंटेंस लिखे हों लेकिन उन सभी का सब्जेक्ट समान होना चाहिए और उनकी वर्ब, उनके एक्शन, उनके कार्य अलग अलग हों, तभी हम लोग उसको पार्टिसिपल यूज़ करके बनाते हैं। इसका दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी शर्त क्या है? यदि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट आए तो यह नियम लागू नहीं होता है। क्या याद रहेगा आपको? यदि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट हो तब हम लोग पार्टिसिपल का रूल फॉलो नहीं करते हैं। और थर्ड सी नंबर क्या है नियम, शर्त क्या है? जो काम पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदला जाता है। अब एक शर्त और बन सकती है ना, जैसे दो सेंटेंस एग्जांपल ले लीजिए, दो सेंटेंस लिखे हैं और दो सेंटेंस हैं तो डेफिनेटली दो सेंटेंस है, दो वर्ब होगी ज़रूर, निश्चित है। बिना वर्ब के सेंटेंस बनता नहीं है। वर्ब इज अ सोल ऑफ अ सेंटेंस, इसलिए कहते हैं ना बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। और जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो उसको दो वर्ब तो एक साथ होगी नहीं, अगर दो वर्ब होगी तो सिंपल सेंटेंस होगा ही नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं जो एक ऐसी वर्ब है जिसको हमको पार्टिसिपल में चेंज करना है, तो कौन सी वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करना है? सी नंबर में कौन सी वर्ब को करना है? लिखा हुआ है जो काम पहले हुआ हो उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो काम अंत में हो उसे फाइनाइट में रहने देते हैं। अर्थात जो मेन वर्ब, जो काम बाद में हुआ होता है उसको हम लोग वर्ब बने रहने देते हैं, लेकिन जो कार्य पहले शुरू हुआ हो या संपन्न हुआ हो उसको हम लोग पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। याद रहेगा ना गाइस? चलिए अब समझते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। हमने जान लिया पार्टिसिपल क्या होता है ना, अब हम लोग जानेंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ या देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल गाइस। क्या याद रखिएगा? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ या देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं। जैसे पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं बताऊंगा आपको, तीनों बताऊंगा, लिख सकते हैं आप लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और, तो बच्चे क्या बोलते हैं? फ्यूचर पार्टिसिपल। क्योंकि क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया और बचा क्या है? फ्यूचर पार्टिसिपल। नो, दैट इज रॉन्ग। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और यस एग्जैक्टली परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल तो हम लोग पहले नंबर में जानते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हेडिंग कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? कैसे बनता है? यस, वेरी गुड। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके आता है। अर्थात जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो जो काम पहले संपन्न होता है उसको हम लोग पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। और जब जोड़ने पर उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? उसका अर्थ निकलना चाहिए हुए या करके, इसका यह अर्थ निकलना चाहिए। और इसमें दो काम साथ साथ चलते हैं और ज़्यादातर दूसरा काम पहले काम का फल होता है। क्या? दूसरा काम पहले काम का फल होता है। अर्थात दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, पहला कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य हो रहा है। तो जो पहला कार्य हो रहा है उसको ताकत देने के लिए ही दूसरा कार्य शुरू होता है। ठीक है ना? बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा मैं। डोंट वरी, जो भी आपको फार्मूले, जो भी आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं बस उसको आप लोग कंसंट्रेटली फॉलो करते रहिए। मैं आपको पूरे रूल्स और पूरे रेगुलेशंस आपको समझा दूंगा। देखिए कैसे दूसरा कार्य पहले कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है।
परिणाम होता है। चलिए जैसे एग्जांपल समझिएगा। अब इसमें गाइस एग्जांपल जैसे आप लोग नरेशन पढ़ते थे तो उसमें लिखते थे ना, डायरेक्ट नरेशन को, क्वेश्चन को डायरेक्ट नरेशन लिखते थे और आंसर को इनडायरेक्ट नरेशन लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को क्या लिखना है, सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग अलग। अभी क्या है, अलग अलग सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, सेपरेट लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको सिंथेसिस करेंगे तो सिंथेसिस करने के लिए हम लोग उसको क्या लिख देते हैं, कंबाइंड लिख देते हैं। जोड़ना, अर्थात जब दो या दूसरी सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो कंबाइंड कहला सकता है। कंबाइंड भी कह सकते हैं या सिंथेसिस कह सकते हैं ना, तो कंबाइंड लिखा जाता है। चलो सेपरेट में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग और शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। अब देखो गाइज यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे गए हैं, एक शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग लिखा हुआ है और दूसरा शी ले डाउन टू टेक रेस्ट लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, सिंथेसिस करना है। कैसे करना है, पार्टिसिपल का यूज़ करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और पार्टिसिपल में किसका यूज़ करना है, यस एग्जैक्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। ये आपने भी हेडिंग लिखा है, कौन सा हेडिंग है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। कौन सा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके आपको बनाना है। चलिए तो ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। चलिए लिखा हुआ है शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग और शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। अब देखो गाइस हमने क्या बोला, दो काम होता है और जो दूसरा काम है वो पहले काम का परिणाम होता है। जैसे वॉकिंग, वह चल रही थी, और ले डाउन, वो थक करके लेट गई। चलना पहला काम हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, रेस्ट करना, आराम करना। ठीक है ना गाइस, आराम करना। आराम करना, क्यों आराम करना पड़ा, क्योंकि वो चल करके थक गई थी, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। क्लियर है ना, इससे स्पष्ट हो रहा है कि दूसरा कार्य पहले काम का ही परिणाम होता है। अब हम लोग करेंगे क्या, जो पहला काम होता है उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना क्या है, आपको क्या बताया गया था, वर्ब में आपको यस आईएनजी लगा देना होगा। चलिए समझते हैं, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। देखो गाइस बीइंग लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर मेन, यहाँ पर वर्ब एक्चुअल में तो वाज ही है, वर्ब हमारी, वाज हमारी वर्ब है ना। वाज क्या है, वर्ब है हमारी। और वाज में तो आप आईएनजी लगाओ तो वाजिंग तो होता नहीं है, तो बी बीइंग और बीन ना, बी बीन और बी बीइंग और बी बीन और बीइंग होता है। तो हम लोग बी में आई मीन इज एम आर वाज वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बी बोलते हैं। आप लोग जहाँ समझ रहे होंगे अच्छे से ना, वर्ब बी वर्ब है और वर्ब टू इस प्रकार से होता है ना, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो बी में क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है और आर आता है, और क्या क्या आता है, इसी में वाज आएगा, इसी में वर भी आता है, वर, वेयर नहीं वर बोलेंगे, अच्छा इसको वर, WERE वर। हाँ ठीक, तो बताना क्या चाह रहे हैं, ये वाज, इसी में आपको लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब देखो एक और शर्त मैंने क्या बताई थी, हम लोग पार्टिसिपल में कब बनाएंगे, जब सब्जेक्ट एक हो और कार्य अलग अलग हो, है ना। अब हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। कैसे हो गया, बीइंग लगा दिया हमने क्योंकि हमारा ये वर्ब हो गया और हमको एनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब देखो पूरा जो बचा उसको लिख दो, शी फेल डाउन टू टेक रेस्ट, तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिएगा, शी सॉ अ स्नेक, सी रैन अवे विथ फियर, शी सॉ अ स्नेक। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये, दोनों सब्जेक्ट सेम है ना, तो हम लोग इसको पार्टिसिपल में बना सकते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या है, आपको ध्यान देना होगा, पहला वर्ब और दूसरा वर्ब। पहला वर्ब क्या है, सा, दूसरा वर्ब क्या है, रैन। तो रैन अर्थात दूसरा कार्य हो रहा है, क्यों, पहले कार्य के कारण, जब उसने स्नेक देखा तो वह भाग गई। अर्थात दूसरा कार्य किस कार्य के लिए हो रहा है, दूसरा कार्य पहले कार्य का ही परिणाम है। तो पहले कार्य में हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगा करके हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं, ठीक है ना।
अब देखो आप सा में एनजी लगाओगे नहीं, सा सेकेंड फॉर्म होता है, और वर्ब सा में एनजी लगाने के लिए पहले सा को फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। अब सी में एनजी लगा दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक। और फिर शी रहना में विथ फियर। क्लियर है ना? कितना आसान है, केवल आप लोग केवल वर्ब को चेंज कर दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए पहले वाली वर्ब में, और आसानी से आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार सी नंबर का एग्जांपल देखिए, जिसे लिखा हुआ है सी रीच्ड होम या ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेस, उसने अपने कपड़े उतारे। पहले कौन सा काम हो रहा है? घर पहुंचना, रीच्ड। दूसरा क्या हो रहा है? टुक ऑफ, टुक या टुक ऑफ दोनों ले लीजिए, टुक ऑफ। तो दूसरा कार्य पहले कार्य पर ही निर्भर है, जब वो घर पहुंचा तभी उसने कपड़े उतारे। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको समझना है रीच, ही रीच होम, ये हमारी वर्ब है। रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। अब रीच्ड में तो एनजी लगेगा नहीं, रीच को पहले हमको फर्स्ट फॉर्म लाना पड़ेगा, तो रीचिंग होम। अब बाकी जो बचा लिख दीजिए, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेस। क्लियर है? रीचिंग होम, ही टुक ऑफ हिज शर्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 3 सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया। ठीक है ना? थोड़ा समझ लेते हैं। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। याद रहेगा, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तब उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। कैसे? इसका भी एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है सेपरेट में, आई सा सैम। सैम इज़ अ नेम, इज़ अ नाउन, प्रॉपर नाउन। सैम, आई सा सैम, मैंने सैम को देखा, और ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी को अब्यूजिंग कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, आई सा सैम, मैंने सैम को देखा। इसमें क्या हो रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो रहा है। ही वॉज अब्यूजिंग, आई सा सैम, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। इसमें किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट, अर्थात नेबर्स, पड़ोसियों को अब्यूजिंग कर रहा था। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। कैसे? आई सा सैम, क्या करते हुए देखा? आई सा सैम, मैंने सैम को देखा। अब्यूजिंग, गाली देते हुए। हिज नेबर, अपने पड़ोसी को। देखो हमने वर्ब में एनजी लगा दिया, हालांकि इसमें पहले से एनजी लगा हुआ है, लेकिन ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कारण एनजी लगा हुआ था। ये वाला हमारा एनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कारण लगा हुआ था, लेकिन जब हमने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया था, ऑब्जेक्ट के बाद हमने रख दिया इसको। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। कब? जब वाक्य का संबंध या प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा हो। ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, यहाँ पर नेबर्स के साथ है ना। यहाँ पर गाली किसको दे रहा है? नेबर्स को दे रहा है ना, नेबर्स के लिए बात हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमको इसको बाद में रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। आई सा सैम अब्यूजिंग हिज नेबर्स। ठीक है ना? इसको भी समझते चलिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब और एक नियम जान लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। क्या? तो हमने जाना पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे आई फाउंड माई शर्ट, इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई शर्ट, मैंने अपनी शर्ट पा गया, मैं अपनी शर्ट पा गया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गई थी। यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। और गाइस, अगर थर्ड फॉर्म पहले से लगा हुआ है तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि तो थर्ड फॉर्म पहले से, इसको हम क्या करें? ऑफ कोर्स, घर में खाना ऑलरेडी बना है तो क्या करोगे? खा लोगे। नहीं बना है तो बना करके खाओगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो आप लोग वैसे रहने दोगे। आई फाउंड माई शर्ट, इट वॉज लॉस्ट, तो जाएगा आई फाउंड माई। देखो लॉस्ट पहले से लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। और क्या आएगा इसमें? कर, हुआ या कर या करके या हुए आएगा ना। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपनी खोई हुई पर्स प्राप्त कर ली। खोई हुई पर्स प्राप्त कर ली। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स।
यहाँ पे लॉस्ट कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और वो भी एडजेक्टिव के रूप में करना है। एडजेक्टिव क्या होता है अब आपको जानना ज़रूरी है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर शर्ट की विशेषता बता रहा है ना, जो शर्ट मेरी खो गई थी वो मुझको मिल गई, लॉस्ट, खोई हुई शर्ट। कौन शर्ट? खोई हुई शर्ट। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है ना ये, और किसकी विशेषता बता रहा है? शर्ट मीन्स नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने लॉस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया और जो कि हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। अगला बढ़ते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नंबर है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने बताया था आपको कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग बात कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है गाइस? परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वर्ब काम का समाप्त होना दिखाती है उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। क्या? जो वर्ब काम के समाप्त होने का भाव दर्शाता है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस लिखे होंगे, लेकिन जो वर्ब काम के समाप्त होने का भाव दर्शाएगा हमको उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। Listen carefully guys, once again the example, look at the screen. She had completed her task. उसने अपना टास्क पूरा किया और she went to the shopping mall. फिर वह शॉपिंग मॉल गई। उसने अपना काम पूरा किया, फिर वो शॉपिंग मॉल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है गाइस, जो काम समाप्त होने का भाव दर्शाता है उसी को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्या, ही हैड कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम पूरा किया। तो काम पूरा होने का भाव कौन दर्शा रहा है? ये वाला दर्शा रहा है ना, ये सेंटेंस दर्शा रहा है। अब इसमें वर्ब कौन सी है? ये हैड कंप्लीटेड, ये होगा ना हैड कंप्लीटेड। हैड कंप्लीटेड ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी वर्ब हो गई जो काम के समाप्त होने का भाव दर्शा रही है। और इसी को हमें क्या बनाना है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग? हैड को हटा देंगे हम लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क। क्लियर है ना? हैविंग कहाँ से आ गया? आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 लगाना पड़ेगा। और V3 मीन्स कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड पहले से लिखा हुआ है। तो हैविंग फिर कंप्लीटेड हर टास्क और शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। एग्जैक्टली ना? इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट समान होना जरूरी है। ठीक है ना? और दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होना चाहिए। कैसे? उसने अपना काम पूरा किया, फिर वो शॉपिंग मॉल गई। तो शॉपिंग मॉल कब गई? जब उसने अपना काम पूरा किया। क्लियर है ना? तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। किस में लगाते हैं? जो काम के समाप्त होने का भाव दर्शाता हो। और काम के समाप्त होने का भाव कौन दर्शाता है? कंप्लीटेड। तो हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। चलिए कुछ और समझते हैं, इसके नोट्स समझते हैं। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो इसे पैसिव वॉइस में ही बदल कर पार्टिसिपल बनाते हैं। जो भी पहले आप लोगों ने जाना, ये तो एक्टिव वॉइस के लिए था गाइस। ये जो भी आप लोगों ने पहला वाला जाना, ये जो फार्मूला मैंने आपको बताए, ये फार्मूला हैविंग प्लस V3 कब लगाएंगे? जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और उसी के स्थान पर जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है तब उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं, केवल इसमें बीन एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे आप लोग पैसिव वॉइस समझे हैं, तो पैसिव वॉइस में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ जानी है। लगभग उसी प्रकार से कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन करके हम लोग सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। फिर से एक बार देखिए, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसे पैसिव वॉइस में ही बदल कर पार्टिसिपल में बदलते हैं। जैसे शी वॉज अवॉर्डेड बाई हर टीचर, शी वॉज अवॉर्डेड बाई हर टीचर और शी फेल्ट हैप्पी। 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। उन दोनों सेंटेंस को मिला करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और किस में बनाना है? पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। कौन से पार्टिसिपल का करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है ना? और इसमें हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करके हमको बनाना है। क्यों?
क्योंकि शी वाज अवार्डेड बाई हर टीचर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, शी वाज अवार्डेड बाई हर टीचर, वह या उसको उसके अध्यापक द्वारा अवार्ड किया गया, पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया। तो ये पैसिव वॉइस में है ना, तो हमको इसी को बनाना है। क्या, कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 से बनाएंगे। तो हैविंग लगा दिया हमने, बीन लगा दिया हमने, अवॉर्डेड V3, अवॉर्डेड पहले से अवॉर्डेड है, तो हैविंग बीइंग अवॉर्डेड बाई हर टीचर कॉमा शी फेल्ट हैप्पी, हैविंग बीन अवॉर्डेड बाई हर टीचर शी फेल्ट हैप्पी। इस प्रकार से आपको बनाना है गाइज। तो हम लोग जानेंगे, हम लोगों ने अभी तक जाना पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सिंथेसिस करते हैं, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे हम लोगों ने बनाया पार्टिसिपल का प्रयोग करके, हम लोगों ने बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो गाइज़ अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।